काफ़ी काफ़ी असर पड़ा है इस चीज़ का, क्योंकि लोगों का जो उत्साह था, एक शादी एक बहुत बड़ा उत्साह का फंक्शन है, वो एक कम हो गया है। क्यों? क्योंकि भैया आपके वो एक सामाजिक कार्यक्रम है, वो केवल एक चंद लोगों के बीच नहीं हो सकता। उसके लिए आपको कुछ क्वांटिटी चाहिए कि भैया हमारे जानने मिलने वाले 400-500 लोग हों तो हो। अभी लिमिट है कि 100 लोगों का, तो 100 लोगों के लिए शादी फंक्शन में उतना आदमी स्पेंड नहीं करना चाहता। वो ये सोचता है कि नहीं, मैं इतने कम में क्या करूँगा भाई, इतने कम लोगों में उतनी ग्रैंड तरीके से वेडिंग नहीं कर सकता। तो इससे बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि वो उतने ना ही तो उसके लिए बजटिंग निकाल रहा है कि उतनी बजट्स के वही इन्वेस्ट करे कि भाई मेरे को हॉल के लिए इतना खर्चा करना है, डेकोर में इतना खर्चा करना है, मुझे इतना लेविश खर्चा करना है, तो वो कर नहीं रहा है इस वजह से। तो फोटोग्राफी पे तो बहुत इम्पैक्ट है इस चीज़ का। देखिए, ये आपको भी पता है कि ये जो फोटोग्राफी एक इंडस्ट्री जो है, वो एक आवश्यकता वाले गुड्स में नहीं आती है। वो आपका जितना भी प्रोडक्ट है वो लेविश और लग्जरी प्रोडक्ट में आता है। तो उसके लिए आदमी स्पेंड कर ही नहीं रहा है इस टाइम वो सब कुछ सेव करके चल रहा है, क्योंकि उसे भी मालूम है कि आगे न जाने क्या हो। तो परिस्थितियों को देखते हुए वो केवल ज़रूरत की चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहा है। तो फोटोग्राफी पे इस चीज़ का बहुत इम्पैक्ट है, स्टूडियो पे बहुत इम्पैक्ट है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि क्या है कि ये एक ऐसा पैंडमिक है जो कि कंट्रोल करते हुए भी कंट्रोल नहीं हो रहा है। इसको अगर तरीके से और बहुत आप एक जैसे एक लॉन है और उसमें एक आपकी कैपेसिटी बहुत अच्छे लोगों की आ सकती है, और हम वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग और उसका पालन करके कर सकें, तो वहाँ पे लिमिट बढ़ा देनी चाहिए। हॉल के अंदर कम कर देनी है कि भाई हॉल में आपने 100 लोग का कह दिया, वो ठीक है। बट अगर एक कोई बड़ा लॉन है या कुछ है तो उसमें आपको लिमिट बढ़ानी चाहिए, जिसकी वजह से क्योंकि लोग उसको उत्साह को मना पाएँ। देखिए, कंडीशन तो बहुत ख़राब है। बहुत से हमारे जो मित्र लोग हैं जिन लोगों ने फ़ोटोग्राफ़ी करते थे, उन लोगों ने सुसाइड करे हैं। टेंट बरेली में भी एक हैं टेंट वाले भैया, उनने भी सुसाइड किया। तो क्योंकि इतना कर्ज़ा और इतना वो, क्योंकि ये एक ऑल अराउंड केवल 50 दिन का काम होता है। 365 दिन में से कुल 40-50 दिन के काम से करके आदमी पूरे साल का खर्चा चलाता है। तो वो भी उससे छिन जाए एकदम से, तो उसको बहुत इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही। और खर्चे साल ईयर अराउंड है, क्योंकि ये सर्विस क्लास है, सर्विस फील्ड है। वो हम देखिए, कई लोगों ने जो व्यापारी थे उन लोगों ने पैसा भी वापस करा कई लोगों का। जिन लोगों को था कि भाई हम लोग की शादी हमने मंदिर में जाके कर लिया, घर में ही कर ली, जब 25-30 लोग अलाउड थे तब भी करी लोगों ने शादियाँ। तो उससे नुकसान हुआ। लोगों ने, जिन लोगों के एडवांसेस थे वो वापस करे, या कुछ लोग थे जिन्होंने भाई अपनी शादी आगे पोस्टपोन करके उसको फिर एडजस्ट कराया कि नहीं अब हम कर लेंगे। तो ये चीज़ें हैं, करी गई लोगों ने। मेरा नाम चंद्रपाल सिंह है। मेरे स्टूडियो का नाम है दीक्षा फोटो स्टूडियो, जाटपुरा बरेली। वीडियो मूवी वगैरह बनाते हैं? हाँ जी, मूवी बनाता अभी हूँ। शादी हॉल बंद चल रहे हैं और लोग अब परमिशन मिली है बहुत कम लोगों की शादी हॉल में बुक नहीं कर रहे हैं। आपके काम की क्या स्थिति है? हमारे काम की स्थिति तो बिल्कुल बेकार है, एक भी फोटो नहीं खींच पाता, सुबह शाम तक बैठे रहते हैं। और वीडियो फिल्म को लेकर क्या है? वीडियो फिल्म तो कोई आता ही नहीं है मेरे पास इस समय, जबकि महीने में 2-4 तो मैं करता था डेली। अच्छा, तो कैसे क्या स्थिति है, कैसे खर्चा वगैरह निकाल रहे हैं आप लोग? खर्चा वाइफ जॉब करती हैं, उसी से नहीं चल रहा है इस समय। तो क्या कहना है आपका प्रशासन से अपने काम को लेकर? प्रशासन से यही कहना है, कुछ ना कुछ राहत दी जाए, हमारे काम के लिए भी कुछ करा जाए। शादियों से जुड़ा हुआ आपका काम? यस। तो शादी हॉल बंद होने से सबसे बड़ी समस्या आपके साथ? फोटोग्राफर पर ही पड़ी है सबसे ज़्यादा मार। लोग फोटोग्राफी करते थे, इस समय वो ऑटो चला रहे हैं बेचारे, सब्जी बेच रहे हैं, समझिए, उन लोगों को बड़ी परेशानी हो गई है। क्या नाम है? सचिन राय। क्या पोजीशन है आपके काम की? काम फोटोग्राफरी का बिल्कुल ही बंद ही चल रहा है, और जो छोटे मोटे इवेंट होते थे वो भी सब बंद ही है। बाकी बारात घर जब तक नहीं खुलेंगे तब तक हमारा काम जो है बिल्कुल चौपट ही रहेगा। बारात घर जब चालू हो जाएंगे तभी हमारा जो व्यवसाय है वो आगे बढ़ेगा, अन्यथा इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। 100 लोगों में ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि 100 लोग आजकल घर में ही हो जाते हैं। तो इसलिए कम से कम 200-250 लोगों की जब परमिशन होगी तभी बारात घर खुल पाएंगे, और फिर उसके बाद फोटोग्राफरी है, बैंड है, इसका जो है आगे बढ़ सकता है। क्या सीजन का सीजन तो देखिए सब 2-4 महीने की सीजन होती है, काम बराबर ही रहता है। लेकिन इस कोरोना काल में तो सभी का चौपट कर दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर फोटोग्राफरों पे पड़ा है। अब हमारा तो कोई जरिया ही नहीं है, बस ये है अपने उधार पानी लेके खाया जा रहा है। जब काम स्टार्ट होंगे तो फिर उससे चुकाया जाएगा। बस ये कहना चाहूँगा कि जो बारात घर से
जब बारात घर खुलना शुरू हो जाएंगे तो जो छोटे मोटे जितने भी व्यापारी, जैसे ठेला व्यापारी है, कोई सामान बेचने वाला है, माली है, बर्तन धोने वाले हैं, वेटर हैं, ये सभी छोटे जो काम करने वाले हैं, इनको भी राहत मिलेगी। बस प्रशासन से यही अपील है कि बारात घरों को परमिशन दे, जिससे कि छोटे व्यापारी भी आगे बढ़ सकें।